जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज का हमारा विषय है कि क्या माता रुक्मिणी सामान्य थी? क्या वो माँ लक्ष्मी का अवतार नहीं है? क्या कृष्ण जी के लिए माता रुक्मिणी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था उनकी लाइफ में? तो आज जानेंगे हम सब शास्त्रों से कि कौन थी माँ रुक्मिणी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, ऑथेंटिसिटी ऑफ श्री राधा जी, जिसमें मैंने बताया था कि श्री राधा जी जो है वो कोई काल्पनिक नहीं थी, और मैंने अलग अलग पुराणों से उनके रेफरेंसेस भी दिए थे। वो रिप्लाई था राधा हेटर्स के लिए, कि जो ऐसा मानते हैं कि राधा जी कोई काल्पनिक थी। उनके रिप्लाई में मैंने ये वीडियो बनाया था। अब आज का ये जो वीडियो है वो उनके लिए है जो आ, रुक्मिणी जी को एक सामान्य स्त्री समझते हैं, जो राधा कृष्ण सीरियल को देख देख के उनके मन में ऐसा बैठ गया है कि रुक्मिणी जी कोई ऐसी स्त्री थी जिन्होंने राधा कृष्ण को अलग किया, या रुक्मिणी जी कोई माता का अवतार नहीं थी, कोई आदि शक्ति नहीं थी, या रुक्मिणी जी का प्रेम जो था वो शुद्ध नहीं था, या तो कितने लोग ऐसा भी समझते हैं कि श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से प्रेम नहीं करते थे। तो आज इस वीडियो में इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो अलग अलग पौराणिक रेफरेंसेस से हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में ये जितने भी ये सब जो बातें फैलाई गई है वो झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे देवी भागवत। ये है देवी भागवत, 7वां स्कंड, अध्याय 30। यहां पर व्यास जी जो है वो वर्णन कर रहे हैं अलग अलग शक्तिपीठ का, कि जो माँ आदि शक्ति यानी जो पराशक्ति है, उन्होंने जो अलग अलग रूप लिए अलग अलग जगहों पर, जो शक्तिपीठ है और कहां पर किस रूप में उन पराशक्ति की उपासना की जाती है, उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो 7वें स्कंड के 30वें अध्याय के 68 श्लोक में बताते हैं कि द्वारका में रुक्मिणी यानी जो मां आदिशक्ति है वो द्वारका में रुक्मिणी के नाम से और वृंदावन में राधा के नाम से, यानी रुक्मिणी माता जो है वो साक्षात आदिशक्ति का अवतार है। उनका अपमान करने वाले जो लोग हैं, जो सीरियल्स को देख के ऐसा समझने लगते हैं कि रुक्मिणी माता तो ऐसी थी वैसी थी, और फिर उन्हें कुछ भी बोलने लगते हैं, तो उन्हें समझना चाहिए कि माता रुक्मिणी जो है वो स्वयं आदिशक्ति का अवतार है। जैसे माँ राधा जी स्वयं आदिशक्ति का अवतार है, वैसे ही रुक्मिणी माता जी भी स्वयं आदिशक्ति पराशक्ति का अवतार है। ये देवी भागवत से मैंने दिखाया। अब मत्स्य पुराण में भी, मत्स्य पुराण अध्याय 13। देवी ने कहा, दक्ष, यद्यपि भूतल पर समस्त प्राणियों में सब और सर्वदा मेरा ही दर्शन करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण लोकों में जो कुछ पदार्थ है वह सब मुझसे रहित नहीं है, अर्थात सभी पदार्थों में मेरी सत्ता विद्यमान है। तथापि सिद्धि की कामना वाले अथवा ऐश्वर्य अभिलाषी जनों द्वारा जिन जिन तीर्थ स्थानों में मेरा दर्शन और स्मरण करना चाहिए उनका मैं यथार्थ रूप से वर्णन कर रही हूं। फिर उन्होंने अलग अलग अपने शक्तिपीठ का वर्णन किया कि किस किस जगह पर वो किस किस नाम से स्थित है। तो ये भी हमें देखना चाहिए। यहां पे भी साफ साफ पता चलता है कि ये देखिए 38, द्वारकापुरी में रुक्मिणी और वृंदावन में राधा। कि द्वारकापुरी में मैं ही रुक्मिणी के रूप में हूं और वृंदावन में भी मैं ही राधा के रूप में हूं। तो ये बात साफ साफ हमें पता चलती है कि रुक्मिणी जी जो थी वो कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वो साक्षात मां आदिशक्ति की ही अवतार थी। अब विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण पहला अंश अध्याय 9, इसमें हम देखेंगे 138 से लेकर 146। हे देवश्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी न छोड़ूंगी। तेरे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूं।
तथा जो कोई मनुष्य प्रातः काल और सायं काल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उससे भी मैं कभी विमुख न होऊंगी। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में महाभागा श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की स्तोत्र रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें ये वर दिए। अब देखिए, लक्ष्मी जी पहले भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी। फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से वे समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तभी श्री लक्ष्मी जी उनके साथ रहती है। जब श्री हरि आदित्य रूप हुए तो वे पद्म से फिर उत्पन्न हुई और पद्मा कहलाई, तथा जब वे परशुराम हुए तो ये पृथ्वी हुई। श्री हरि के राम होने पर ये सीता जी हुई और कृष्णा अवतार में श्री रुक्मिणी जी हुई। देखिए, रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी, तो स्वयं मां लक्ष्मी ही जो जो विष्णु भगवान की शक्ति है वही सीता जी भी बनी थी और वही रुक्मिणी जी के रूप में भी आई थी। तो रुक्मिणी जी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, इससे हमें पता चलता है वो साक्षात आदि शक्ति का ही अवतार थी। कृष्ण अवतार में रुक्मिणी हुई। पद्म पुराण में देखेंगे हम, पद्म पुराण उत्तरखंड चैप्टर 247 का 13 से 19। भीष्मका, द किंग ऑफ विदर्भ, was pious and virtuous. He had good sons like Rukma. Their youngest sister was Rukmini, of an excellent complexion. She was born with a portion of Lakshmi and had all auspicious marks. She was Sita in Lord's existence as Ram. यानी ये जो रुक्मिणी माता थी वही सीता जी के रूप में थी जब भगवान ने श्री राम का अवतार धारण किया था। एंड वॉज रुक्मिणी इन हिज बर्थ एज कृष्णा, और जब कृष्ण का अवतार धारण किया तो वही मां लक्ष्मी जो है वो रुक्मिणी के नाम से अवतरित हुई। सी accompanied विष्णु इन हिज अदर incarnations also. ये सारे रेफरेंसेस जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में डाल दूंगा ताकि आप लोग भी पढ़ सके। अब ये है गोपाल तापनी उपनिषद। ये तो हालांकि सेक्टेरियन उपनिषद है गौड़िया वालों की, लेकिन क्योंकि इस्कॉन वाले भी मानते हैं और इस्कॉन वाले भी पीछे नहीं है रुक्मिणी माता का अपमान करने में, इसलिए ये उनके लिए ये वर्स है गोपाल तापनी उपनिषद से कि रुक्मिणी देवी, द क्वीन ऑफ श्री कृष्णा, इज कृष्णा आत्मिका, द स्वरूप शक्ति, द एसेंशियल पोटेंसी ऑफ कृष्णा, and she is the queen of the divine world. The Shrutis, which are closely associated with the narrations of the pastimes of the Vrindavan gopis with Swayam Rupa Bhagwan Shri Krishna, the Parabrahm, have declared this truth. तो ये इनकी गोपाल तापनी उपनिषद में भी ये वर्णन प्राप्त है। इस्कॉन वाले गोपाल तापनी उपनिषद को मानते हैं। Having Krishna as her essence, Rukmini is the basis of the material nature and the creator of the universe, based on the revealed knowledge arising from the questions of the woman of Raj, and also on account of her being associated with Brahman. Krishna's potency यानी रुक्मिणी is identified with Pranav by the Brahmavadins. तो ये गोपाल तापनी उपनिषद का मैंने रेफरेंस बता दिया। अब बात ये है कि ये जो कुछ गौड़िया वाले हैं वो भी रुक्मिणी माता को छोटा समझते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो उनके लिए ये रेफरेंस था। ऐसे तो बहुत सारे और भी रेफरेंसेस है, क्योंकि उनका कहना ये है गौड़िया वालों का कि श्री कृष्ण जी को कभी रुक्मिणी माता से प्रेम नहीं था, रुक्मिणी माता का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था श्री कृष्ण जी की लाइफ में। तो आज हम देखेंगे, बहुत सारे रेफरेंसेस है मेरे पास उनकी इस बात को गलत प्रूव करने के लिए। अब ये पद्म पुराण है, पद्म पुराण का फर्स्ट खंड, उसका चैप्टर 17, उसमें हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये फिर से जो तीर्थ शक्तिपीठ है जहाँ पे माँ आदि शक्ति के अवतार हुए हैं उनका वर्णन है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रुक्मिणी एट द्वारावती एंड राधा एट वृंदावन। रुक्मिणी एट द्वारावती। अच्छा, द्वारका को द्वारावती भी कहते हैं। आप देखेंगे पुराणों में वर्णन है कि बहुत बार द्वारका को द्वारावती भी लिखा गया है। तो ये पद्म पुराण से मैंने दिखा दिया। अब ये स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण ये अवंत्या रेवा खंड चैप्टर 198,
उसका हम देखेंगे 76 से 85। रुक्मिणी इन द्वारावती, राधा इन वृंदावन। तो यहाँ पे भी जो शक्तिपीठों का वर्णन है कि माँ आदिशक्ति किस किस स्थान पर किस किस रूप में विराजमान है, तो यहाँ पर भी रुक्मिणी जी का नाम है द्वारावती। अब ये हरिवंश पुराण है। मैं बता दूं, हरिवंश पुराण जो है वो महाभारत का ही भाग है। ये महाभारत का ही भाग है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं, महाभारत खिल भागे। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। इसे बस अलग किया गया है क्योंकि मतलब जैसे गीता को हम महाभारत से अलग करके सेपरेट बुक की तरह देखते हैं और बताते हैं, उसे पढ़ते हैं, वैसे ही जो ये हरिवंश पुराण है वो महाभारत का ही भाग है। तो ये हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के अध्याय 65 में हम देखेंगे। ये 11वां श्लोक कि उपवास के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्यारी पत्नी भीष्मक राजकुमारी रुक्मिणी का विशेष रूप से बहुत आदर किया। तो रुक्मिणी जी का बहुत ही आदर करते थे श्री कृष्ण। सारे रेफरेंसेस में मतलब नीचे लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब ये देखिए, त्रिभुवन की सारी रूप संपत्ति जिनमें निहित थी, वे इन नारायण की मनोहारिणी लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी उस देव पुष्प को धारण करने से दुगनी शोभा पाने लगी। उस समय ब्रह्म कुमार नारद मुनि उनसे बोले, देवी पतिव्रते, यह एकमात्र पुष्प तुम्हारे ही योग्य था। व्रत को धारण करने वाली देवी, तुम्हारे संसर्ग से यह फूल सर्वथा अलंकृत हो गया। इस पुष्प को धारण करने से तुम मेरी दृष्टि में अत्यंत पूजनीय हो गई हो। कल्याणमय गुणों से संपन्न पतिवत्सले कामिनी, यह फूल 1 वर्ष तक सदा ताजा बना रहता है, कभी कुम्हालाता नहीं है। समय का ज्ञान रखने वाली, अपने गुणों से आदर पाने वाली वक्ताओं में श्रेष्ठ रुक्मिणी, यह फूल 1 साल तक मनोवांछित गंध प्रदान करता रहता है। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 65, उसका हम देखेंगे। भोज नंदिनी 36। भोज नंदिनी, आज मुझे मालूम हो गया कि इन 16,000 स्त्रियों के बीच भगवान वासुदेव को तुम ही सबसे अधिक प्रिय हो। जितनी भी और 16,000 जो स्त्रियां थी, पत्नियां थी, उनमें सबसे अधिक प्रिय जो भगवान वासुदेव को है वो आप रुक्मिणी ही है। तो इससे भी साबित हो जाता है कि ये जो भ्रांतियां फैलाई गई है कि कृष्ण जी को रुक्मिणी से प्रेम नहीं था, या ऐसी सब बातें, वो गलत है। क्योंकि स्वयं महाभारत कह रहा है कि सबसे अधिक प्रिय जो पत्नी है वासुदेव की, वो आप श्री रुक्मिणी जी ही हो। देवी, आज तुम्हारे सौभाग्य का एकमात्र विजयशील रथ बाहर निकला है, जो सहस्त्रों मनोरथ रूपी रथों के लिए दुर्जय है। सर्वांग सुंदरी भामिनी, भोजराज कन्ये, आज मैं सर्वथा इस बात को समझ गया कि श्री कृष्ण की दूसरी आत्मा तुम ही हो। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है कि यहाँ पे कहा है कि श्री कृष्ण की जो दूसरी आत्मा है वो तुम ही हो। हरि प्रिय, तीनों लोकों के रत्नों का सर्वस्वरूप यह पारिजात पुष्प भगवान श्री कृष्ण ने जो तुम्हें ही दिया है, इससे तुमने आज प्राणों से भी अधिक उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त कर ली है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस है जहां पे बताया गया है कि आप ही श्री कृष्ण की दूसरी आत्मा हो। विष्णु पर्व अध्याय 59, उसका हम देखेंगे। 16। राजन, रुक्मिणी के रूप की समानता करने वाली इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। महातेजस्वी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण उसका परिचय सुनकर ही उसे चाहने लगे थे।
तो देखिए यहाँ पे जो ये मिसकंसेप्शन फैलाया गया था कुछ सीरियल्स के फैंस द्वारा और इवन कुछ गौड़ियाओं द्वारा भी कि भाई श्री कृष्ण जी को रुक्मिणी प्रिय नहीं थी या जो भी कुछ, तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि राजन, रुक्मिणी के रूप की समानता करने वाली इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। महातेजस्वी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण उसका परिचय सुनकर ही उसे चाहने लगे थे। मतलब अभी सिर्फ परिचय सुना था भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का, और बस परिचय सुन के ही उन्हें रुक्मिणी जी से प्रेम हो गया था, उसे चाहने लगे थे। आप देख सकते हैं इसी प्रकार रुक्मिणी भी श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनकर ही उन्हें चाहने लगी थी। उसकी इच्छा थी कि तेज, वीर और बल से संपन्न श्री कृष्ण ही मेरे पति हो। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 62, उसका हम देखेंगे 53 एंड 54। भगवान वासुदेव ने पहले रुक्मिणी के प्रति स्नेह के कारण उसके जिस बड़े भाई को नहीं मारा था, वही वज्रधारी इंद्र के समान बलवान एवं शत्रु वीरों का संहार करने वाला राजा रुक्मी बलराम जी के हाथ से छूते हुए अष्टापद के द्वारा मार डाला गया। यानी ये देखिए यहां पे भी साफ पता चलता है कि श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी से प्रेम था। भगवान वासुदेव ने पहले रुक्मिणी के प्रति स्नेह के कारण उसके भाई को नहीं मारा। अब ये देखते हैं ब्रह्म पुराण है ये, उसका चैप्टर 91, रिटर्न ऑफ प्रद्युम्न। Bhishmak was the king of Kundin in the realm of Vidarbha. His son was Rukmin and his daughter was Rukmini. Krishna loved Rukmini and the lady of beautiful smiles loved him in return. Due to hatred, Rukmin did not give her to the discus-bearing lord. तो दोनों को ही एक दूसरे से स्नेह था। जिस तरह से राधा कृष्ण सीरियल में दिखाया जाता है और उसे देखकर फिर कितने लोग जो है वो उसे ही सच मान लेते हैं कि भाई ये जो सीरियल में जो दिखाया जा रहा है वही सच है, और फिर वैसी ही अपनी धारणा बना लेते हैं, अपने विजुअलाइजेशंस को बना लेते हैं। तो उनके लिए आवश्यक है कि वो शास्त्रों को एक बार देखे, उन्हें पढ़े, उन्हें पता चले। और वैसे भी दूर जो राधा कृष्ण सीरियल में जो दिखाया जा रहा है, दूर दूर तक उनका शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है, कोई नाता है ही नहीं। ये बात आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। अब ये है विष्णु पुराण बुक 5 चैप्टर 26। Bhismak was king of Vidarbha, residing at Kundin. He had a son named Rukmin and a beautiful daughter named Rukmini. Krishna fell in love with the latter and solicited her in marriage, but her brother, who hated Krishna, would not assent to the espousals. यानी कृष्ण जी को सबसे पहले उनसे प्रेम हुआ जब उन्होंने रुक्मिणी जी के बारे में जाना। आप देख सकते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि कृष्ण जी को कभी प्रेम नहीं था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो गौड़िया वाले हैं और इवन जो राधा कृष्ण सीरियल के जो फैंस हैं, वो ऐसी सब धारणाएं फैला रहे हैं कि श्री कृष्ण को रुक्मिणी माता से प्रेम नहीं था कभी भी, वो तो ऐसे ही शादी कर ली थी। तो उनके लिए ही मैं शास्त्रों को से दिखा रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे लिखा है कृष्णा फेल इन लव विद द लेटर एंड सॉलिसिटेड हर इन मैरिज। ये विष्णु पुराण। अब यह स्कंद पुराण है, उसका वैष्णव वासुदेव खंड, उसमें हम देखेंगे 35। Lakshmi will be born as the daughter of Bhishmak by name Rukmini. After defeating kings in a battle, I shall marry her. ये कौन बोल रहे हैं? ये भगवान बोल रहे हैं स्वयं। लक्ष्मी विल बी बॉर्न एज द डॉटर ऑफ बिस्मक बाय नेम रुक्मिणी। तो रुक्मिणी जी जो थी वो कोई सामान्य नहीं थी, वो स्वयं माँ आदिशक्ति का अवतार थी। इसलिए जो भी उनके लिए उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, मैंने तो ये तक देखा है कि ये आरके सीरियल के जो फैंस हैं वो बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं, उनके लिए गालियां तक बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे सीरियल में देखा कि भाई सीरियल वालों ने तो ऐसा दिखाया है कि रुक्मिणी के कारण जो है वो राधा कृष्ण में दरार पड़ गई, ये हो गया वो हो गया। तो उनके माइंड में यही बैठ गया है, उन्हें लगता है कि यही सच है। और फिर मैंने देखा है कमेंट्स में यहाँ वहाँ
वो लोग रुक्मिणी माता को गंदा गंदा बोलते हैं, गालियां देते हैं। तो ये स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है, जहां पे बार बार मैं रेफरेंसेस अलग अलग पुराणों से दिखा रहा हूं कि वो स्वयं आदि शक्ति का अवतार है, स्वयं माँ लक्ष्मी का अवतार है। तो इन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए और ऐसे सब सीरियल्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये देखते हैं भागवत पुराण, श्रीमद् भागवतम, बुक 10, चैप्टर 52। इसमें हम देखेंगे कि कृष्णा ऑल्सो मेड अप हिज माइंड टू मैरी हर एज ही न्यू हर टू बी सुटेबल वाइफ ड्यू टू हर इंटेलिजेंस, ऑस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स, नोबिलिटी ऑफ हार्ट, ब्यूटी, हाई कैरेक्टर एंड अदर एक्सेलेंसेस। तो कृष्ण जी जो थे उन्होंने खुद निर्णय लिया था कि मुझे रुक्मिणी जी से शादी करनी है। क्यों? एज ही न्यू हर टू बी सुटेबल, कि मेरे साथ यही सूट करेगी, ये सुटेबल है, जैसे मुझे चाहिए वैसी ही लड़की है ये। ड्यू टू हर इंटेलिजेंस, ऑस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स, नोबिलिटी ऑफ हार्ट, ब्यूटी, हाई कैरेक्टर एंड अदर एक्सेलेंसेस। तो जिस तरह से दिखाया जाता है राधा कृष्ण सीरियल में कि भाई वो तो मजबूरी में शादी कर ली, तो ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण ने देखा, खुद श्री कृष्ण ने अपने अपने माइंड में उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि मुझे इससे ही शादी करनी है। क्यों? क्योंकि ये सुटेबल है, इनमें वो इस रुक्मिणी जी में वो सारे गुण हैं, सारी अच्छी क्वालिटीज हैं जो एक वाइफ में होनी चाहिए, इसलिए मुझे उनसे शादी करनी है। तो कोई जबरदस्ती की शादी है या ऐसा कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह से राधा कृष्ण सीरियल में दिखाया जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है, शास्त्रों में उसके विपरीत बातें की गई है। तो आप देख सकते हैं श्री कृष्ण ने इसलिए नहीं शादी की कि उन्हें कोई मजबूरी थी, उन्होंने इसलिए शादी की क्योंकि उन्हें लगता था कि रुक्मिणी जी ही मेरे लिए सुटेबल है। अब ये गरुड़ पुराण है, ब्रह्मखंड, ब्रह्मकांड खंड, जिसमें हम देख सकते हैं साथ ही यज्ञ पत्नी दक्षिणा, विधेय राजपुत्री सीता तथा रुक्मिणी, सत्यभामा आदि रूपों में भगवती लक्ष्मी का ही प्रागट्य हुआ है। इस प्रकार पृथक पृथक देवी लक्ष्मी के अनंत अवतार हुए हैं। जैसे ये भगवान रुद्र, भगवान शेष तथा भगवान रुद्र, तो शिवजी ने भी अनेक अवतार लिए हैं। जैसे मैंने बताया था कि रुद्र ने भी अनेक रूप धारण किए हैं, वामदेव, ईशान, अघोर। फिर से हम देखेंगे भागवत पुराण, बुक 10, चैप्टर 55, उसका वर्स 60। इसमें कहते हैं कि ग्रेट वॉज द एक्सुल्टेशन अमॉन्ग द सिटीजन ऑफ द्वारका, ओ किंग, टू सी कृष्णा द लॉर्ड ऑफ गॉडेस श्री नाउ मैरिड रुक्मिणी, हु वॉज नो अदर देन गॉडेस लक्ष्मी हरसेल्फ। तो श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि ग्रेट वॉज द एक्सुल्टेशन अमॉन्ग द सिटीजन्स ऑफ द्वारका, ओ किंग, टू सी कृष्णा द लॉर्ड ऑफ गॉडेस श्री, यानी लक्ष्मी के जो पति है, नाउ मैरिड टू रुक्मिणी हु वाज नो अदर देन गॉडेस लक्ष्मी हरसेल्फ। जो अब रुक्मिणी माता से शादी कर रहे हैं, जो रुक्मिणी माता और कोई नहीं, साक्षात गॉडेस लक्ष्मी, मां लक्ष्मी ही है। तो भागवत पुराण में भी इसका वर्णन है। अब स्कंद पुराण, प्रभास प्रभास खंड, ग्रेटनेस ऑफ रुक्मिणी, चैप्टर 332। ये तो पूरा मतलब चैप्टर ही है ग्रेटनेस ऑफ रुक्मिणी पर। ईश्वरा said towards its southern quarter, at a distance of 5 dhanush, oh my dear, there are even today kundas of hot water, O lady of beautiful countenance. On the eastern side of the kundas, within a distance of 25 dhanush, there stands goddess Rukmini, the destroyer of all sins. After taking a birth in the kunda of hot water, destructive of 10 million killings, one should worship goddess Rukmini, the donor of gold. There is no break in the family for 7 births in the case of women. अब यहां पे स्कंद पुराण जो है, स्कंद पुराण का जो द्वारका महात्म्य है, उसमें श्री मां रुक्मिणी जी का ढेर सारा वर्णन हमें प्राप्त होता है। चैप्टर 3 का नाम ही है कि रिलीफ ऑफ रुक्मिणी।
इसमें हम देख सकते हैं 20 to 30 जो वर्सेस है कि नारद सेड, ओ मिस्ट्रेस ऑफ गॉड, ये रुक्मिणी माता से कह रहे हैं, द कर्स ऑफ द ब्राह्मण ऑन योर हस्बैंड हैज ऑलरेडी फेडेड अवे, हैज द गिवर ऑफ ऑल गुडनेस, be patient, you are the manifest goddess and Lord Krishna the best Purush. He has descended on earth in his incarnation as per your will to relieve the earth of its burden. The goddess Krishna as the supreme Brahma is above the god Krishna as the supreme Brahma is above all sorrows of mind. You, on the other hand, by your propensity to engender attachment, are the cause of the dissolution of creation ultimately. Inhering the whole, the totality within, the Lord by nature remains separately in the heaven. Despite this, the Lord of the universe could hardly separate himself from you. ये देखिए, यानी कभी भी मतलब रुक्मिणी माता से श्री कृष्ण कभी भी सेपरेट नहीं होते, कभी भी सेपरेट नहीं होते। इससे ये पता चलता है कि डिस्पाइट दिस द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कुड हार्डली सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम यू, inseparable forever from you. He, the God of gods, is the Lord of the world. All his dramatic incarnations are only based on your support. There cannot be either the meeting or separation of God from you, the flawless. The gods assuming different forms is only with an eye towards the welfare of everything existing. The desire for prosperity should always be preceded with earnest efforts towards worshipping of the best Brahmanas. Don't you know, Rukmini, that God, the Lord of the world, is relatively more important than the very life itself? The universe is filled both inside and outside by Him. अब 33 से 42 देखेंगे. The sea said, all the sage of gods has told you are true the goddess. रुक्मिणी जी से कह रहे हैं समुद्रदेव, the Vedas have always described you as the companion of Vishnu. यानी वेदों ने हमेशा आपको विष्णु के शक्ति के रूप में, उनकी साथी के रूप में डिस्क्राइब किया है. The ultimate masculinity, which is devoid of any particular form or appearance, assumed a body onto itself in the form of your Lord. ये देखिए यहाँ पे एक रेफरेंस है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो विच इज डिवॉइड ऑफ एनी पर्टिकुलर फॉर्म और अपीयरेंस, जिनका कोई पर्टिकुलर फॉर्म या अपीयरेंस नहीं है, ये निर्गुण निराकार और सर्वव्यापक जो परम ब्रह्म है उसकी बात कर रहे हैं, वो जो अल्टीमेट जो रियलिटी है वही एज्यूम्ड अ बॉडी ऑन टू इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ योर लॉर्ड. उन्होंने ही आपके लॉर्ड के रूप में ये फॉर्म जो है वो धारण किया है. एंड विथ योर सपोर्ट, क्योंकि रुक्मिणी माता कौन है? शक्ति. तो इसलिए यहां पे लिखा है विथ योर सपोर्ट. कहते हैं ना भगवान अपनी माया शक्ति से ये सब कुछ बन जाते हैं. With your support, created and established the universe on its sweet will, and its assuming body is only possible beside you, and it cannot be any other way than this. तो देखिए रुक्मिणी माता की स्तुति कर रहे हैं कि आप ही उस परम भगवान की शक्ति हो जिससे वो ये सब कुछ करने में सक्षम होते हैं. The permanence of your company is there forever and is like the curl of hair on the chest of Srivats. It will continue to entertain you, the goddess, in your embodied form. You are the image of inaccessible knowledge. So how can we fully comprehend you? Thus, the supreme goddess, be graceful and allow both of us to leave all our homage to you, the mother of universe. Kindly accept our repeated homage to you, which is always there for you. स्कंद पुराण द्वारका महात्म्य चैप्टर 9 एमिनेंस ऑफ लेक रुक्मिणी. उसमें हम देखेंगे then so named after the goddess, this pool of water was spoken as Lakshmi Lake. As the Dwapar Yug came to an end, the same lake, with the support of Rukmini, retained its reputation as Rukmini Lake in the Kali Yug. यानी जो पहले लक्ष्मी कुंड के नाम से था, वो जब अपना जो एक तरह से this pool of water was spoken as the Dwapar Yug came to an end,
तो जैसे ही द्वापर जो है वो खत्म होने को आया, वैसे ही द सेम लेक विथ योर सपोर्ट ऑफ रुक्मिणी, विद द सपोर्ट ऑफ रुक्मिणी, रिटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज रुक्मिणी लेक। वही रुक्मिणी कुंड के नाम से जाना गया और अभी भी जाना जाता है। Then after making full arrangement with regard to fruits, flowers, the unbroken whole grains required for making offerings as a part of worship, raise a silver onto your head and then recite the mantra saying, I am making offering of all this for worship in the lake named after Rukmini, so that I shall earn the pleasure of Rukmini and all my sins shall wither away. अब स्कंद पुराण द्वारका महात्म्य चैप्टर 22, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्शिपिंग रुक्मिणी, कि रुक्मिणी माता की वर्शिपिंग कैसे करनी चाहिए और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। 11 to 57. Then man has to go to the temple having the deity of the daughter of king of Vidarbha, Rukmini. Worship her by lighting earthen lamps, incense, sticks, and by making sacrifices as well as of gifts. ये देखिए, a man remains affected with afflictions by diseases as well as retrograde planetary movements in the Kali Yuga till he does not worship the beloved of Krishna with necessary faith. यानी यहाँ पे बताया गया है, इंपॉर्टेंस बताया गया है beloved of Krishna यानी रुक्मिणी जी, कि a man remains affected with afflictions by diseases as well as retrograde planetary movements in the Kali Yuga till he does not worship the beloved of Krishna with necessary faith. Fear of diseases, sorrows, and losses will continue for a man in his material life till he does not worship the beloved of Krishna with devotion in the Kali Yuga. तो ये रुक्मिणी माता के प्रति जो हमारा डिवोशन होना चाहिए, उनकी जो उपासना होनी चाहिए, उसका महात्म्य समझाया है यहाँ पर. Man will continue to be poor, unhappy, and fight shy of strangers till he does not worship the beloved of Krishna in the Kali Yuga. A woman will continue to be attended with the sorrows and misfortune of having dead children till she does not get a look of the beloved of Krishna. Hence, it is desirable to worship Krishna and Rukmini as per settled procedure. One needs to bath both of their idols with a mixture made up of milk, curd, honey, and sugar. Offer different kinds of perfume as well as the juice of sugarcane. Bathing of the idols with water collected from different centers of pilgrimage ensures realization of all desires on one's part. For him who baths Rukmini, the favorite of Krishna, in this manner, nothing in this as well as the next world appears difficult to obtain. By applying the paste made up of sandalwood, turmeric, and musk on the idol of Rukmini, a son begets a son for himself definitely. By worshipping her with the malati flower, and the lotus having 100 petals, one earns honor of everyone, getting blessed with beautiful appearance and tends to enjoy life forever. The goddess needs to be worshipped especially with the flowers like canner, jasmine, champak, lotuses particularly blooming in water bodies, ketki, and flowers of pink color. She has to be worshipped with vapors of the fragrant powder known as aguru and with fragrant gum resin. As a dress for her covering, one needs to offer Rukmini, the favorite of Krishna, a robe adorned with ornaments and jewels and especially with pearls. One who worships Rukmini in this manner will never encounter unhappiness. He will not be childless. He will also not have to serve under people engaged in undesirable and lowly activities having pointers towards deceit. In this way, the mother goddess of the world, Rukmini, has to be worshipped by human beings in the Kali Yuga. The goddess can be pleased through the offer of all edible foods. One can plead the goddess by offering betel leaves and worshipping her with all faith by vapors of camphor before her after lighting up the same. ये देखिए मंत्र भी दिया हुआ है, laid down procedure and saying a mantra like, "Oh daughter of
ruler of Vidarbha and the beloved of Krishna, we bow down to you, O goddess and giver of all wishes. Please accept our offerings of worship and we pay our obeisance to you. Then, guided by sincere feelings, light lamp for the purpose of waving before the idol. It is desirable to do the waving of lights before the goddess by lighting camphor in particular. Then, carrying some water in a conch shell, move it around the idol, attended with the requisite filling. Make offering of necklace, clothes, stones of worship by fragrant flowers. Please the goddess with safflower, collyrium, and betel leaves. Along with Rukmini, Keshav gets pleased by this. O best of Brahmanas, Keshav specially gets pleased by offering of fruits. तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा जिससे आप लोग पढ़ पाओ ये सब. तो बस इस वीडियो में इतना ही दिखाना है. अच्छा, रुक्मिणी सहस्त्र नाम भी स्कंद पुराण में है, लेकिन आपको ऑनलाइन स्कंद पुराण में रुक्मिणी सहस्त्र नाम नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आप खरीदेंगे हार्ड कॉपी में तो आपको रुक्मिणी सहस्त्र नाम मिलेगा. और रुक्मिणी सहस्त्र नाम में सभी देवी देवताओं का नाम भी आ जाता है, क्योंकि आपको पता है सहस्त्र नाम जो होते हैं वो अपने आप में अद्वैत के प्रतिपादक होते हैं. जितने भी ये देवी देवताओं के सहस्त्र नाम है वो अपने आप में प्रूव करती है ये बात कि अल्टीमेट रियलिटी जो है, जो फिलोसॉफी जो है वो अद्वैतवाद ही है. क्योंकि सहस्त्र नाम में सब नाम आ जाते हैं, सब कुछ ही आ जाता है, विश्वरूप, विश्वरूपिणी, सभी देवी देवताओं का नाम. तो सहस्त्र नाम इस बात का प्रतिपादक है कि सब एक ही है. जितने भी देवी देवता है वो एक के ही स्वरूप है. एक ही जो नॉन ड्यूअल रियलिटी है वो सब रूपों में है, इवन विश्व के रूप में भी वही है. तो रुक्मिणी सहस्त्र नाम जो है वो आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएगी. उसमें आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर वर्णन है. क्योंकि कितने लोगों का ये मानना है कि रुक्मिणी माता की वर्शिपिंग से हमें वैकुंठ या गोलोक नहीं मिलता, लेकिन जो रुक्मिणी सहस्त्र नाम है उसमें बताया गया है कि माँ रुक्मिणी की कृपा से, उनकी उपासना से वैकुंठ और गोलोक की प्राप्ति होती है. तो बस इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था. और जो भी लोगों को मिसकंसेप्शंस थी यहाँ वहाँ सीरियल देख देख के, जिन्हें लगता है कि उन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो गया है और मिसकंसेप्शंस पाल लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो है वो देखने के बाद उनके ये मिसकंसेप्शंस जो है वो दूर हुए होंगे. और अब से वो माता रुक्मिणी के बारे में उल्टा सीधा बोलने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि ये भी माँ आदिशक्ति का ही अवतार है, वो कोई सामान्य नहीं है और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय भी है. आज हमने देखा अलग अलग रेफरेंसेस. तो बस इतना ही कहना है मुझे कि सीरियल्स पे कभी भी भरोसा मत करो. ये सीरियल्स जो है वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वो लोग कुछ भी बना देते हैं. वो लोग जानते हैं कि लोगों को क्या देखना पसंद होगा, लोगों को क्या मिर्च मसाला अच्छा लगता है ताकि हमारी टीआरपी बढ़े, उस हिसाब से वो लोग कुछ भी बना देते हैं. तो ऐसे सीरियल्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए. हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए. बस इतना ही मैं कहूँगा. और मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था राधा हेटर्स के ऊपर, कि किस तरह से राधा जी जो है वो कोई काल्पनिक नहीं है बल्कि स्वयं कृष्ण जी की अंतरंगा शक्ति है. आज मैंने ये वीडियो बनाया उनके लिए कि जो रुक्मिणी माता का अपमान करते हैं, उन्हें एक सामान्य स्त्री समझते हैं, और इवन जो गौड़िया वाले हैं जो जानते हैं कि रुक्मिणी माता लक्ष्मी जी का अवतार है, लेकिन फिर भी उन्हें छोटा बताने की कोशिश करते हैं. तो उनके ही रिप्लाई में, या कह सकते हैं उनके जो ये मिसकंसेप्शंस हैं उन्हें दूर करने के लिए ही ये वीडियो जो है वो आज मैंने बनाया है. तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव.